हेलो जी, राम राम जी। सब बढ़िया है ना? बढ़िया ही है ना, और हम भी यहाँ पे ठीक है। देखिए आज तक मैं, अच्छा आप लोग बताना मुझे कमेंट करके इस चीज़ पे कि भाई पहले जब 8 पूरे होते 9 महीने लगते, एक दिन भी होता, जैसे 1 घंटा भी हुआ 9 महीने का तो बच्चा हो जाता था, तब इतनी टेंशन नहीं थी ना। आजकल थोड़ा सा भाई पता नहीं, मुझे तो पता ना भाई लोगों को ज़्यादा पता है, डॉक्टर इनको ज़्यादा पता है कि भाई बच्चे के भाई ग्रोथ नहीं हुई है, प्रॉपर लंग्स नहीं हो पाए हैं, जो अभी भी इंजेक्शन लगे हैं आरती के। आज दूसरा इंजेक्शन लग गया। हाँ तो अभी कह रही है अभी ठीक हो, अभी ठीक है, लेकिन अंकुर अभी हमारा अभी भी राजी नहीं है। आरती फिर भी कह रही है कोई हमारे हाथ में थोड़ी है, अब बच्चा आएगा तो फिर भी अंकुर कह रहा नहीं अभी नहीं आएगा, अभी तो वो 14-15 तारीख को ही आएगा बस। कि चलो देखते हैं कौन जीतता है इस चीज़ में। 15 अगस्त कह रहा, सब मेरे बच्चे का ना सब जब वो जन्मदिन मनाएंगे 15 अगस्त को होना चाहिए। भाई ये है सीजन बच्चा होता है, वो तो आदमी अपने टाइम के हिसाब से भी निकलवा लेता है, लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी है उसमें किसी का हाथ नहीं है, वो किस टाइम है, 15 अगस्त को या 14 अगस्त को या आज ही रात को या कल है, उसका कोई टाइम नहीं है। बस अब इंतजार में है हम बच्चे की बस। और सब कह रहे हैं, सब आरती का, हमारी आरती का पेट देखकर सब यही कह रहे हैं, अभी मेरी दौरानी का फ़ोन आया था, बस अब इंतजार में है हम बच्चे की। और सब कह रहे हैं, सब आरती का, हमारी आरती का पेट देखकर सब यही कह रहे हैं, अभी मेरी दौरानी का फ़ोन आया था दीपा की चाची, अंकुर चाची का, तो कह रही थी दीदी मेरा अंदर से मन ऐसा हो रहा है कि लड़का होगा। अभी चाची का फ़ोन आया, हाँ सुबह भी क्या था? हाँ सुबह भी वो कह रही मेरा मन ऐसा हो रहा, लग रहा है दीदी जैसा लड़का होने वाला है। आती वो चाची बोली है, मम्मी जी आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लड़का लग रहा है बेटा। दीपा आपको क्या लग बब्बल रहा भी है? कह रही है लड़का ही मैंने भी है, लड़का देखा। आशा ने भी लड़का ही बता रही है, पता ना सब क्या कैसे बोल रहे हैं कि लड़का होगा, अब पता ना भैया। अंकुर क्या लग रहा है भैया? 50-50। अंकुर तो 50-50। आरती मैं पेट के हिसाब से बता रहे हैं बेटा। पेट के हिसाब से तो कोई कहता नीचे को पेट हो या बड़ा पेट हो हाँ तो बेटा होता है, मगर अब वो तो सब्जेक्टिव है ना, ऐसा श्योर नहीं हो सकते उसके लिए। ना, लड़की होती है ना पीछे साइड में आ जाती है, हाँ कुछ ऐसे भी पीछे कहते साइड में हैं। आती है, ये लड़का आगे की तरफ रहता है। अच्छा ये पेट कह रही है कि पेट जिस तरह पे है ना वो लड़के का पेट है। फोटो देखती हो तो लगता है लड़की है, और वैसे कभी कभी लगता है लड़का है, तो हम लोग तो अब तेरे कंफ्यूज। को लड़की लग रही थी पा? फोटो से? हाँ, मुझे तो ना लग- शक्ल शक्ल मेरी जैसी नहीं लग रही हाँ, थोड़ी हाँ, सी? अंकुर की तरफ से ना शक्ल लग रही है। थोड़ी सी। सबसे पहली जो फोटो आई थी ना, हाँ हाँ पहले अल्ट्रासाउंड की हाँ, कलर वाली, हाँ, उसमें हाँ। अंकुर जैसे लग रहे थे, हाँ हाँ और अब जो आई है उसमें मेरी जैसी स्माइल है, तो हाँ जो हाँ मुस्कुराते हम हुए मुस्कुराते हाँ, हुए, तो हाँ। फिर ऐसे ना समझ में नहीं आ रहा कि है क्या, बट ठीक है जो होगा। आएगा तो माँ बाप के ऊपर ही आता है बच्चा। नहीं आप भी माँ, दादा दादी, नाना, बुआ, नाना हाँ, नानी, हाँ। मामा, बच्चा परिवार में जाएगा, माँ के परिवार में और पापा के परिवार, इनमें मिलके आता है वही, बच्चा, वही। इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैंने पता है। पर मैं ये भी कह रही हूँ आरती से कि मैं, तू नहा के आई होगी आरती, जब ये बच्चा पेट में आया तो नहा के आई होगी, तो सबसे पहले अंकुर पढ़ाओ सामने, अंकुर सामने आँख खड़ी होगी हाँ। और वो जो कहते हैं ना जिसकी शक्ल देख लेता था अभी पहले, तो पूरे 9 महीने इनकी शक्ल देखी है। हाँ, तो फिर अब अंकुर ही देखा है ना पहले, हाँ। तो अंकुर के ऊपर आ गया, या तो खुद अपने आप को जाकर शीशे का खड़ी हो मगर जाओ। वो कह रहा था कि डॉक्टर कह रहे थे कि हाथ पैर काफी लंबे लंबे हैं, मैंने कहा अंकुर फिर के लंबे-लंबे फिर हैं? मैंने कहा इन पे ही है, फिर हाँ लंबे लंबे थे? हाँ नहीं वो आरती बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हाथ पैर लंबे लंबे हैं, नहीं बचपन का पूछो। और ये बहुत लंबे नहीं इनके फोटो में, अंकुर हाँ। आपके पे हाथ पैर कितने लंबे लंबे हैं अंकुर के हाथ पे लंबे हैं, हाँ हाँ। वो देखा नैपकिन वाला फोटो, हाँ। लंगोट वाला है जो कितने लंबे पैर है। देवी में से लंबी कैसे थी? हैं? देवी में से लंबी क्यों थी? अरे लड़कियां थोड़ी लंबी रहती है ना शुरुआत में। स्टार्टिंग में तो बड़ी थी ना वैसे। लंबी बेबी अंकुर तो बाद पैर में- बाद में तो मैंने फिर सबको ना, वो जो पैदा हुआ है 1.25 महीने का फोटो है वो कैसे लंबे लंबे हाथ पैर देखे। बेबी कौन है, आपकी कजन ना? हाँ मामा की मौसी की लड़की है ना। हाँ हाँ, अच्छा हमने देखी नहीं पहले वो है इतनी लंबी थी, मैं यहाँ देखी तो है इस बार जब हम गए थे मोहल्ले लड़कियां पहले में। चली अच्छा वो हाँ 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 जो शादी में आई थी, हाँ वही, वही। वो भी तो लंबी है, वैसे भी लंबी है। हाँ, लंबी है, लंबी तो ना है, ज्यादा कितनी लंबी बड़ी है, मम्मी से छोटी है। नहीं नहीं बेबी हाँ। नहीं अभी चिंकी लंबी है बीवी। चिंकी लंबी अच्छा, है अच्छा, बेबी। अच्छा, अच्छा। अभी ये है ना, वो बब्बल का भी कह रही थी, रिकॉर्ड हो जाएगी ना फिर मैं काट देंगे काट जिनको देंगे। कट जाएगी। बब्बल भी कह रही थी कि वो गोलू से कह रही है वो मम्मी जैसे मुझे तो पता नहीं कल्चर यहाँ का ना, हाँ, हाँ। आप लोग आप मुझे शुरुआत से बताओ कि अगर बच्चा होगा तो फिर क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या हो रस्में होती हैं। अच्छा हाँ। मैं बताती हूँ आपको। जब बच्चा अपने हरियाणा यूपी साइड बता रही है, मैंने और जगह का नहीं पता, अपना बताती हूँ हाँ, मैं। हाँ। तो जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, हम्म, तो जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाया जाता है, हम्म, पहले सबसे जब पहला बच्चा होता है तो बाबा का कपड़ा होता है, हम्म। धोती या गमछा होता है, हाँ। वो पूरा धो धा के बढ़िया तरह का पहना हुआ होना चाहिए, कोरा कपड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें बाबा के कपड़े में बच्चे को लेना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत लकी होता है वो बच्चा। तो ये होता है सबसे पहले। तो कौशिक जी भी ऐसा कह रहे हैं, मैं थोड़ी जाऊँगा लेबर रूम में, है तुम ही तो लोगी। मैंने कोई बात ना, गमछा धोती तुम्हारी रहेगी, हाँ। मैं ले लूँ गोदी में। मैंने कहा उसका कोई नहीं है। उसके बाद में बच्चे का जब दूध, कुछ पीला दूध आता है वो नहीं पिलाते हैं, कुछ कुछ होता है उसके बाद का पिलाते हैं, कुछ वैसा होता है। तो उसमें दूध धुलाई होती है, जब तक नंद करती है हमारे यहाँ पे, जैसे नंद है, दीपा है, शिवानी है, तो पानी लेंगे, एक डोंगे में पानी लेंगे, नया डोंगा रखेंगे, डोंगा या परात छोटी, उसमें पानी डालेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे और दूब होती है, घास बोलते हैं, दूब बोलते हैं, जिस पूजा में भी काम आती है, वो डाल के फिर उस पानी से
वो ये जो बच्चा जब दूध पिएगा ना तो वो धुलाएगी। तो दीपा मेरे से कह रही है मम्मी शर्म आएगी आरती भाभी के मैं कैसे धोऊंगी। मैंने कहा बेटा कोई ना, सब ये शर्म वरम ना, ये जो अपने बनाए हुए हैं ना जो वो तो होना ही है, उसे पहले नहीं पिला सकते। तो फिर ये दीपा ही रहेगी, शिवानी तो अभी नहीं आ रही है, कह रही मैं थोड़े दिन बाद आऊँगी। तो दीपा रहेगी तो दीपा धो देगी। उसके बाद जब वो नेग हो जाएगा उस टाइम हमारे जब ये नेग होता है आरती कहेगी कि मम्मी फिर पैसे मांगने की बात करी, नेग बता रही हूँ। तो वो डोंगा जो होता है जिसे दूध धुलाई होती है, परात हो कुछ भी बड़ा भगवान हो कुछ भी, वो जिसमें दूध धोया है वो नंद को जाता है, फिर ऊपर से पैसे जाते हैं, ये होता है नेग का। फिर उसके बाद में भाई घर में ले आएंगे, घर में लाने के बाद वैसे शहद का भी होता है, तो शहद का देखते हैं करते हैं कि नहीं करते, देख लेते हैं। ऐसा करेंगे ना, होठ पे लगा देंगे, होठ पे लगा देंगे। अच्छा, शहद में प्योरिटी नहीं है? नहीं तो हाँ मैं कोई नहीं, होठ पे थोड़ा सा लगा देंगे। कोई मेरे से कह रहा था, चलो मैं आपको एक बात का बोलती हूँ, कोई मेरी वीडियो में कमेंट करके मेरे से कह रहा है कि भाई क्यों भाई बाबा के हाथ से घुट्टी दिलवाओगे, क्यों उसके पापा भी तो पापा बहुत पढ़े लिखे आदमी है, इतनी पढ़ाई कोई भी नहीं करते, इतनी पढ़ाई करके बैठे हैं, पापा के हाथ से क्यों नहीं दिलवा सकते। मैंने कहा भैया जो चीज़ चल रही है मैं वो करवा रही हूँ, पापा में कोई कमी नहीं है, मम्मी में कोई कमी नहीं है, जो परिवार में चल रहा है। और मैंने कहा बाबा भी बहुत इंटेलिजेंट बाबा है, वो जो बैठा है वहाँ पर सोफे पे, मैं तो बोल रही कौशिक तो बैठे कहते हैं भाई ये तो आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद होता है बेटा, बस ये है। मेरे से कह रहा आप ऐसा भाई कोई भी जिसने भी कमेंट करा मैं आपके जवाब दे रही हूँ उस बात का। इसमें ये नहीं है कि भाई मुझे पता है मेरा अंकुर ने बहुत पढ़ाई कर रखी है और आरती पढ़ी लिखी है, ये बहुत पढ़ाई कर रखी है, ये नहीं है इनका कि भाई मैं उनसे हाथ दिलवाऊंगी ना, जो चीज का जो भाई चलता आया है उस चीज का मैं कह रही, बाकी इनकी इच्छा है भाई। नहीं हमारे दादा दादियों ने बिना आशीर्वाद के कुछ हुआ ही नहीं हुआ, यही होता है ना। हमारी आरती बहुत संस्कारी घर से आई है, वो इन चीजों को मानती है। भाई आपका कमेंट जिसने भी करा है वो मुझे सही नहीं लगा, उसका जवाब मैंने दिया। ये पॉजिटिव नहीं लगा मुझे, ये पॉजिटिव कहाँ से लगा कि बाबा को हटा दो और पापा से दिलवा दो। नहीं बाबा तो बाबा अनपढ़ है, बाबा अनपढ़ थे क्या? नहीं बाबा का तो आशीर्वाद चाहिए। वो तो ये बोला, फिर एक किसी ने मेरे से ये बोला, मैं कल कुछ कह रही थी मैंने कि मैं जाऊंगी ना, क्योंकि एक तो मेरे यहाँ मन ना लगे, आरती अंकुर चले जाएंगी वहाँ पे ड्यूटी जाएंगे तो मेरे पापा ही रहे, पापा यहाँ पे देखा ना सोफे बैठे रहते हैं और मैं कमरे में पड़ जाती तो मेरा मन नहीं लगता है। तो कोई क्या कह रहा है कि शिवानी की सास ससुर का भी मन नहीं लगता है घर में, वो भी मन वहाँ कहीं रहते हैं। मैंने कि बेटा रे शिवानी की सास ससुर नीचे रहते हैं बेटा, घर से जहाँ ऊपर शिवानी है नीचे सास ससुर है, उनका मन लगाने का वो तो मैं फिर कह दूंगी क्या बोलते हैं उसे, वो दिमाग का अपना वो है कि उनका पता नहीं क्यों अपने घर में मन नहीं लग रहा है, घर छोड़ के भाग रहे हैं। ये बताओ वो कोई बेटा बहू घर में थोड़ी रह रहे हैं, वो नीचे रह रहे, शिवानी ऊपर है, मैं तो अलग रह रही, मैं तो काफी दूर हूँ बेटा बहू से, 1.5 घंटे का रास्ता है। तो आप लोगों को ना जो कमेंट जो भी कर रहा है वो मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाता है, क्या आप तो शिवानी की सास जैसी हो गई हो, वो भी यही कहती है आप भी यही कहती, सास है मतलब बेटे के घर ना मतलब रहा नहीं जाता। फिर हाँ बेटे पे बोल दिया गया है कि बेटे घर में रहा नहीं जाता है ना, फिर ना बेटा मेरा बहुत अच्छा है, बहू मेरी बहुत अच्छी है, और वो तो मेरे को बुलाते हैं कि मम्मी आप यहाँ के रहो, पर थोड़ा सा मेरा अपना भी वहाँ घर का भी है, तो थोड़ा ये आती जाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ नहीं आती हूँ। लेकिन जो आप कमेंट कर रहे हैं ना उसका मैं आपका जवाब पता ही नहीं है, जो कमेंट कर रहे हैं ना हाँ? तो इसीलिए वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है तो क्या बताना, कितना समझा पाएंगे, है ना। मैंने ये समझा दिया ना। हाँ। ये बताओ वो कोई बेटा बहू घर में थोड़ी रह रहे हैं, वो नीचे रह रहे, शिवानी ऊपर है, मैं तो अलग रह रही, मैं तो काफी दूर हूँ बेटा बहू से, 1.5 घंटे का रास्ता है। तो आप लोगों को ना जो कमेंट जो भी कर रहा है वो मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाता है, क्या आप तो शिवानी की सास जैसी हो गई हो, वो भी यही कहती है आप भी यही कहती, सास है मतलब बेटे के घर ना मतलब रहा नहीं जाता। फिर हाँ बेटे पे बोल दिया गया है कि बेटे घर में रहा नहीं जाता है ना, फिर ना बेटा मेरा बहुत अच्छा है, बहू मेरी बहुत अच्छी है, और वो तो मेरे को बुलाते हैं कि मम्मी आप यहाँ के रहो, पर थोड़ा सा मेरा अपना भी वहाँ घर का भी है, तो थोड़ा ये आती जाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ नहीं आती हूँ। लेकिन जो आप कमेंट कर रहे हैं ना उसका मैं आपका जवाब पता ही नहीं है, जो कमेंट कर रहे हैं ना हाँ? तो इसीलिए वो ऐसे कमेंट ना मैंने ये समझा दिया ना कि भाई आप तो शिवा के साथ जैसी हो। अरे मेरी शिवा के मेरे साथ में कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई, मैं मेरा घर दूर है 1.5 घंटे का, शिवा की तो बस सीढ़ी उतरते ही शिवा के सास है नीचे। अगर जब मैं ऐसे करती तो मेरी गलती है भाई। वो तो भूल ही गए क्या बोल रहे थे। हाँ थोड़ा सा टच करवा देंगे शहद, मतलब थोड़ा सा हल्का, मैं ये नहीं कह रही आपको कि भाई पूरी उंगली डुबो के उसे चटाना बच्चे को, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा, जैसे बहुत हल्का सा नाम का बस ये है भाई। हाँ वो शगुन हमने रसम हो जाएगी, रसम हो गई, वो करवा दिया। फिर उसके बाद दूध धुलाई भी करवा दिया, बच्चा दूध पिएगा माँ का, फिर घर पे लेके आ जाएंगे। घर पे नहलाते नहीं है हमारे यहाँ तो नहीं नहलाते, सोबड़ निकलती है 3-4 दिन में सोबड़ निकलती है। वैसे मेरे हिसाब से छठी वाले दिन ही बहू को बच्चे को नवाया जाता है, जिस दिन छठी घुसती है। 1 मिनट ले लो, अरे भाई अकाउंट पैसे क्या करना है? पैसे चेयर ले लो ना, चेयर ले लो, बैठो भैया ऐसी ना पापा बने करें तो रात भर पूरा। मैं बोलती हूँ मुझे, आप इनको बताओ इनको क्या करना है, इनकी जिम्मेदारी है, बताओ। अब अंकुर की भी पूरी जिम्मेदारी है, अब तक आरती ने पेट में रख रखा है, अब आएगा बच्चा पूरा आरती ने दिया है। अब जब वो रात को रोएगा ना, बच्चा दिन में सोता है और रात को रोता है, ये कभी भी देख लियो, या तो उसे दिन भर उसके कहीं के चोट के उठ ये करना पड़ेगा, उठाओ थोड़ी देर करेगा फिर सो जाएगा। तो ये आदमी कब तक कर सकता है, नहीं कर सकता ना पूरे दिन, तो इसीलिए कहते तू सो जा। अब वो दिन में सो गया तो रात भर रोएगा वो बच्चा। और डकार तो ये करवाएंगे
घुमा घुमा के डकार हाँ। क्या बोल ऐसे थपथपी लेके। जब तक ना बच्चे को दूध पिलाएंगे, दूध पिलाने के बाद डकार लेना, हमारे यहाँ डकार ही बोलते हैं, आजकल तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं उसे। बर्फ, हिकअप्स, नहीं हिकअप्स नहीं, बर्फ। आजकल तो क्या कपड़ा रख लेते हैं, हाँ, उसके बाद क्या कपड़े करते हैं, मंगाए हैं वो। हाँ मैंने देखे तो पहले हमारा क्या था, बच्चे को ऐसे भाई अपने कंधे पर लेकर करा और जैसे उसे डकार दिलवाई, ऐसे 2-3 बार थपकी देनी पड़ती है ऐसे, हाँ। और थपकी हल्के से तेजी से नहीं, हल्के से देंगे तो वो एकदम डकार देगा 2-3, तो पता लग गया कि भाई अभी इसको दूध हजम हो गया। कई बार नहीं हजम होता, वो पूरा दूध ना वो पूरा सूट के ऊपर, तो पूरा इन पे करें। ब्लाउज के ऊपर पूरा और डायपर भी तो चेंज करेंगे वो आता ही नहीं मुझे। तो सीख जाएंगे। हाँ, सीख जाएगा। कह रहे मैं नहीं सब सीखना करूँगा। आपको ही करना आप पड़ेगा। आप हो ना, आप हो क्या, आप भी करोगे रात आप आ को? रहे ना, हाँ, आप आ रहे ना। हाँ, कर मगर दूंगी, नहीं, कोई बात ना उसमें। इनको सिखाना। हमको सिखा दूंगी हाँ ना, कुछ ना है। आजकल तो भैया इतनी गंदगी भी ना है, हाँ। पता है जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो ऐसी वो लेटिन करता है, ऐसी वाली काली वाली गोंद, वो जैसे वो बताऊं तारकोल टाइप ना, हाँ। वो चिपकने वाली, तो वही तो दो बोलते हैं उसको कि पेट में ना कर दे, वो हाँ, तो निकोनियम रहता है वो। हाँ, तो वो जो पोटी वाले जो नैपकिन होते हैं, जितने भी लंगोट होती हैं, वो सारी डस्टबिन में फेंक दी जाती हैं उस हाँ, टाइम डायपर पे, वाली। क्योंकि वो साफ नहीं होती वो हैं। तो उसके काली- बाद जब नॉर्मल वो दूध पीने लगेगा तो नॉर्मल वाला वो हो जाएगा लंगोट उसका। वगैरह पहना देंगे बाद में, बीच हाँ, बीच में। हाँ, वो करेगा, वो काली वाली बिल्कुल ऐसा काला कोला, वो पीछे से भी काला हो जाएगा, इतनी काली करेगा। फिर धीरे धीरे वही आजकल के क्या है ना, पहले क्या था, मैं कई बार दीपा को ऐसे पैर पर लेकर मालिश करवा रही हूँ, ऐसे ऐसे मार नंगी है ना, उल्टी करके मालिश कर दो, ओ पोटी कर दी, पूरा पैर सान दिया। आजकल क्या है, वो डाल देते हैं, हगीज डाल दिया तो और भाई मालिश कर रहे हैं, नहीं, हाँ, उसमें पैरों तो में नंगा पैरों की करके- मालिश कर देते हैं ना, पैरों की तो हो जाती है हगीज पहन के। नहीं तो पर करना है तो फिर पूरी नंगा कर रही ना मैं तो पूरा। हाँ, वो भी करके कर सकते हैं। और बट कहते हैं ना बचपन वाली यादें हैं। अभी हमारा कुछ शर्मा था, कहता मैंने नहीं करा ये काम, जब बच्चों उल्टी करे मालिश कर दो, ओ पोटी कर दी, पूरा पैर सान दिया। आजकल क्या है, वो डाल देते हैं, हगीज डाल दिया तो और भाई मालिश कर रहे हैं, नहीं, हाँ, उसमें पैरों तो में नंगा पैरों करके की मालिश कर देते हैं ना, पैरों की तो हो जाती है हगीज पहन के। नहीं तो पर करना है तो फिर पूरी नंगा कर रही ना मैं तो पूरा। हाँ, वो भी करके कर सकते हैं। और बट कहते ना कहते ना बचपन वाली यादें हैं। अभी हमारा कुछ शर्मा था, कहता मैंने नहीं करा ये काम, जब बच्चन छोटे बच्चे रहते हैं ना, कई बार जैसे वे अंकुर भी, दीपा भी, शिवानी, तीनों की बता रही, भाई सबके होते हैं बच्चे, अब कोई छुपा जाए वो बात अलग है, मैं तो भाई जो चीज़ें बता रही हूँ। कई बार जैसे भाई नैपकिन वो नहीं आते, हगीज नहीं पहनाते थे हम, लंगोट पहनाते, कई बार सोचते हैं पोटी का टाइम है, चलो थोड़ी देर सूसू बिना लंगोट के छोड़ देते हैं इनसे, तो बैठा देते। अब उस टाइम उसे भाई आ गई तो कौन रोकेगा, मैं थोड़े इधर काम कर रही हूँ तो कर लेता, उसके बाद घुटने चल के उधर को हो जाता, फिर उसके बाद वो आटा गूंथता उसका वो पकड़ के ये जोर से आटा ये। और जब बच्चा दूध पीता है ना तो वो जो मुल्तानी मिट्टी घोलते हैं ना आप, पीली चिकनी, हाँ। ऐसे दूध वाले लेटने से आती है बच्चे की। हाँ, अच्छा। हैं? और उसमें खट्टी कई बार जब झड़पा जाता है, डर जाता है बच्चा, तो उसको खट्टी वाली बदबू आने लग जाए, दही की बदबू आती अच्छा, है, डर जाता है मतलब झड़पा जाए। और एक चीज़ और बताती हूँ, अभी मैं ये बात कर रही हूँ, जैसे अब हमारी आरती है, दूध भाई हर एक माँ को पिलाना चाहिए। बहुत से कहती है ना मेरा फिगर खराब हो जाएगा है, मैं पहले तो बच्चा नहीं पैदा करती, बहुत सी करती भी हैं तो दूध नहीं पिलाती हैं, तो इसलिए कहते हैं कि दूध पिलाना चाहिए। दूध अगर पिलाने भाई जैसे माँ बाहर गई है बच्चे को लेकर, जब वापस आई है तो पहले अपने वो दूध को निकाल के धोएगी, तो कहाँ जाके बार तो अपना पकड़ के दूध का वो निप्पल वाला वहाँ पे ना, जैसे हम कहीं ना बच्चे को नजर ऐसे करते हैं ना, ऐसे थू करके तब बच्चे को, नहीं तो कई बार वो दूध के ऊपर आ जाती है वो चीज़ें, वो बच्चे के अंदर चले जाती है, नजर भी लगती है। हाँ वो झड़पा जाता है, कई बार ऐसी चीज़ों से हो जाता है, नहीं, तो ये होता है, ब्रेस्ट मिल्क सबसे बेस्ट होता है, मतलब अपना दूध पिलाओ सबसे वो अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ, बस ये है कि फीमेल को मोटिवेट रहना चाहिए कि होते रहे। मोटिवेट तो हो ही जाती है। बट ये तो मैं हमेशा मोटी कह रहे हैं, मगर एटलीस्ट कि ये मदर को बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए कि अपना दूध आए ना होना चाहिए। मेरा ना हुआ आरती, हाँ। ना ये दूध ज्यादा पी गए फिर जब बता रही हूँ, जब बता रही पंप नहीं था ना उस टाइम पे, ब्रेस्ट पंप नहीं था, ब्रेस्ट पंप आने लगे। अब ना उतरा ही ना था ना, हाँ। खूब जीरा खाया, सब कुछ खाया, अच्छा। पर दूध नहीं उतरा। अच्छा। जब तो 2 किलो दूध पीवा था, हमको रात को भर अच्छा। के रखी, पूरा दूध चाहिए बच्चे को, हाँ, चाहिए। पापा सुलावे अपने पास में, हाँ। तो मेरी आँख ना खुली, कई तो ये बार उल्टी नहीं करते थे ना, ना, कई बार ना अंकुर रोता रहता, मेरी आँख नहीं खुलती थी। इसी से हड्डियां मजबूत किया आपने। और पता है पूरी रात पेशाब करते, क्योंकि अब हगीज नहीं है, पूरा बिस्तर में पेशाब करते, माँ गीले में, मैं कई बार तो मेरा पेटीकोट मैक्सी सब गीली हो जाए और सोती रहे, ये समस्या होती है। चलो अब वो प्लास्टिक का पूरा कितना यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ बिछाना पड़ेगा, एक शीट बिछा देंगे बच्चे के नीचे जहाँ तक बच्चा रहेगा। उतने से थोड़ी होगा काम। उससे नहीं बड़ा वाला, मतलब 6 दिन अगर बेड पे ही सुलाना है, कॉट नहीं लगाना। फिर वो बेड पे सोएगा तो हम नीचे सोएंगे, नहीं ना फिर तो कोर्ट में सोएगा उसके ऊपर कोई चढ़ 6 दिन की बात है ना। हाँ आरती थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ये बेटा, हाथ पैर मारते हैं तो 6 दिन थोड़ा तो ध्यान। मेरे तो लात चलती है रात ना डर जाएगा, बहुत छोटा रहेगा ना बच्चा, तो उसमें सुला सकते हैं ना, तो सुला दियो 6 आरती, दिन आप सुला सुला बताओ। देंगे उसी में ही। जैसा आप बोलोगे वैसा। वो गिरेगा थोड़ी उससे, 6 कुछ दिन और कारण है क्या, कोई भूत आता है ना, कारण तो पास तो तुम्हारा ही रहेगा ना यहीं पे, हाँ, हाँ। तो वो चाकू के रख दिए पास में, हाँ। तो आँख खुल जाएगी जब रोएगा बच्चा। हाँ, मैं तो यहाँ रिस्की है, हाँ वो तो मैंने पता है, अगर आरती भी सोई है, अगर नींद में एक किसी का भी का हाथ पता पड़ लगे, गया तो भी सांस रुक सकती है, ना वो तो हो जाएगा, वो ना फिर आरती उस पे रखियो बेटा, ठीक है। ना कोई बेकार में कोई मैं तो दिक्कत हो नींद जाए। कच्ची है, इनकी तरह नहीं है, मैं ये तुरंत तो नींद सोती नहीं खुला। रहती। तो मैं अंकुर की बता रही थी
तो वो पोटी करके और ये बैठ के अपने लग रहा है अपने उसमें आटा गूंद रहे थे? आटा गूंद रहा है। और जब वो आटा गूंद रहा है ना, यहाँ से सब हाँ, तो जैसे मैं आई एकदम देख रहे हैं, मैंने क्या करा देखो सही देखा, तो वो बेचारा वो सोचती कुछ है, वो बच्चा तो है लेकर मुंह में लगा रखा था पूरे सारे सब। मैं ऐसा बच्चा को पता है, बहुत छोटे छोटे सब बच्चे बच्चे करते हैं। हर एक बच्चा करता है, कुछ मेरा छोटा भाई भी करता है, करता था, आपने देखा है, सभी करते हैं। शिवानी दीपा सब। हाँ हाँ, हमने भी किया होगा, मुझे याद तो नहीं, मम्मी से पूछूंगी। और कई बार जब ये अंकुर कहीं बता रही, अंकुर लड़का हुआ है, लगती है मुझे बहुत ज्यादा। हाँ, ओढ़ लो। लड़का जब होता है वो भिगोता है दूसरों को पेशाब करके, और लड़की होती है जो वो अपने को भिगोती है, पता है। हाँ। लड़की कभी पेशाब करेगी वो खुद के लिए होगी, हाँ। लड़का होगा ना वो सुसु करेगा वो सीधी नाना करके जी पे भी मारा हैं? मेरे को, नाना जी पे। नाना जी पे मेरे तो यहाँ पे मुंह के अंदर तक सुसु गया, पेट पे रख के खिलावा है ना जैसे, हाँ। एकदम लंगोट था पहले। पापा के भी मांझे पे छोटा भाई वो भी कर देता था, हमने देखा है। कोई काम छोड़ा है आपने? और एक दिन तो मैं इसे लेके ना ऐसी खड़ी, तो परिवार है पूरा, सास दो देवर, ये मैं नंद वो हमारे ससुर सब लोग, मतलब 8-7 आदमियों कुनवा था, चूल्हे पर रोटी बनती थी। तो आटा गूंद गया, आटा गूंद के रख रखा था, इस दादी कहने लगी ला रोटी में बनाऊं, जानने पर नहीं ना, अरहर की लकड़ी है उस पे रोटी में बना। नाना जी पे मेरे तो यहाँ पे मुंह के अंदर तक सुसु गया, पेट पे रख के खिलावा है ना जैसे, एकदम लंगोट था पहले। पापा के भी मांझे पे छोटा भाई वो भी कर देता था, हमने देखा है। कोई काम। और एक दिन तो मैं इसे लेके ना ऐसी खड़ी, तो परिवार है पूरा, सास दो देवर, ये मैं नंद वो हमारे ससुर सब लोग, मतलब 8-7 आदमियों कुनवा था, चूल्हे पर रोटी बनती थी। तो आटा गूंद गया, आटा गूंद के रख रखा था, इस दादी कहने लगी ला रोटी में बनाऊं, जानने पर नहीं ना, अरहर की लकड़ी है उस पे रोटी में बना, तू अंकुर पकड़ ले। मैंने वो ऐसे पकड़ खड़ी ऐसे, इसकी सुसु वाला उत्साह उसी तरफ था, परात की तरफ। मुझे क्या पता ही कर देगा कुछ, आटा में कर दिया, मुझे क्या पता ही कर देगा कुछ, आटा में कर दिया। और इसने कर दिया उस पर सुसु, इतना करा ऐसा ढेर सारा, जैसे ने कर दिया ना एकदम धर्म आता है ना बच्चा, तो करा जैसे मैंने हटा भी लिया। फिर मैं बोली, मैंने कि अम्मा जी, मैंने कि आटा खराब हो गया, हम किसे फेंक दे। पर अब पता है पहले क्या था भाई, खेत से ला रहे हैं ऐसे, भाई रिच फैमिली नहीं थी, बहुत पैसे वाले नहीं थे भाई, अभी खेत पे चलाए हैं, फिर पिसवा के लाए हैं, फिर उसकी रोटी, मेहनत होती है ना। बहुत मेहनत थी उसमें। तो ऐसा था, तो उस आटे को 2.5-3 किलो आटा गूंदा हुआ है, उसको कैसे फेंक देती है बताओ। तो वो कह रही तू ऐसे करूंगी मैं, कोई बात ना कर दिया, ये तो प्रसाद है, बच्चा तो भगवान का रूप है। उन्हें ये प्रसाद के रूप में लिया वो पेशाब, फिर उन्होंने ना वो पलोथन भी ऊपर से निकाल दिया, वो आटे पे जो मुद्दा था उसने सुसु करा, वो सारी पूरी पपड़ी ऐसे जैसे निकाल देगा ना ऊपर से करके, वो सारी निकाल दी। और सब पता है, सबने रोटी खाई, सुसु वाली रोटी, सुसु वाली रोटी खाई, सबने खाई, पता होने के बाद खाई। ओह गॉड, ये कही कि हमारे इस दादी ने कही प्रसाद है, पर आपके सुसु प्रसाद हुआ। अब क्या करे भाई, अब प्रसादी कहना पड़ेगा खवाने के लिए, अब आटा कहाँ से लाया दूसरा भी। सही बात है। तो इस तरह से अंकुर का बच्चों का ये था। अब ये है भाई, हगी जा रही है तो उसमें सब कुछ दबी रहती है, सुसु कहाँ करेगा, अंदर ही अंदर जाएगा। अब तो आसान पहले है। क्या था, लंगोट थे, उसमें आगे वाला पूरा हिस्सा दिखता था, और लड़कों का तो वैसे भी वो रहे भैया, वो डायरेक्ट सुसु करते हैं ऊपर। अंकुर की तो बहुत सारी कहानी मेरे साथ ऐसी हुई है। वो तो लंगोट भी तो कितने बदलने पड़ते हैं, हाँ है बेटा, ना? हाँ, हाँ, लंगोट हमने तो अंकुर की तो बहुत सारी कहानी मेरे साथ ऐसी हुई है। वो तो लंगोट भी तो कितने बदलने पड़ते हैं, है हाँ ना? बेटा, हाँ, हाँ, लंगोट हमने तो खैर अभी 10 तो आप 12 तो बनाती थी ना, हमने देखे हैं। मैंने बनाई बेटा, मैंने बच्चों की गच्छी बनाई। हाँ, अब पहले तो गद्दियाँ भी जो बनती थी ना, बच्चों की गद्दी नहीं बनाते थे, हाँ, छोटी हाँ, सी गद्दी। हमने बनाई है, मैंने बनाई आरती। अब वो एक बनी वाली ना अमेज़न वगैरह पे भी मिलने लगी है। अब मिलने लगी ना, हाँ। पहले नहीं, पहले लंगोट भी ना, कच्ची हाँ। भी ना, सब अपना आप मशीन से सीखे है ना, मैं खुद बनाती अब वही थी। हाथ की बनी हुई ना लोग बेच रहे हैं, वही बेच रहे हैं ना, हाँ, तो आ रही हैं सारी चीजें। और लोग खरीद भी रहे हैं। वैसे लंगोट सबसे अच्छी है, हाँ, हगीज बहुत महंगी भी आ रही है और उससे पहले। वो हो जाते हैं। हैं? रैशेज होते हैं। किससे? हगीज से ना? हगीज से, हाँ, हाँ। हाँ। मतलब जितने भी डायपर हैं उनसे वो होते हैं, रैशेज होते हैं अच्छे खासे। और उसका शिवानी के बेटे ने तो आज तक पोटी करनी ना सीखी, तो पता है जब भी पोटी करता अरे जोर लगा रहा है, नहीं हो रही। जब बच्चा पैदा होता है ना, तब बच्चे को नहवाया जाता है, तो उसकी वो सुसु वाला हिस्सा खोलते हैं, अच्छा। उस पर तर्रे लगाते हैं, तर्रे? पानी का लोटा भर लेते अच्छा, हैं, गिलास जब नवा रहे हैं ना, तो वो खोल के उसके ऊपर धार लगाते हैं। शिवानी नहीं किया। शिवा ने भाइयों के चक्कर, और लड़की या लड़का होता है, उनका दूध होता है ना, जो जब ये पैदा होते हैं तो इतने मोटे मोटे होते हैं, सबकी पता है, कोई ना कहा वीडियो में, इतने मोटे मोटे होते हैं। जब तक अगर उनका दूध नहीं निकाला जाएगा, दूध की धार बनती है, जब नवाते हैं ना तो उसको दबाना पड़ता है, तो गांठ रहती है दूध की, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद ना लड़कों की देखा कई लड़कों की बड़ी बड़ी होती है, वो इसलिए कि उनका दूध नहलाने के टाइम पे होता है। फिर यहाँ पे देखिए जब नहलाते हैं तो बच्चे की नाक उठाते हैं, ये नाक है ना, जब नवाएंगे तो उसे ऐसे करेंगे ऊपर तरफ ऐसे, मतलब वो अभी वो किसी भी रूप में चली जाती है, नाक में ढल जाती है जिस चीज में हम चाहेंगे। और ये जो होठ वाला हिस्सा है ना, ये इस तरह से दबाया जाएगा, इस तरह से ऊंची ऐसे। ऊंची ना हो। हाँ, माथा, मेरा अंकुर का माथा टेढ़ा था। हाँ, है भी टेढ़ा है थोड़ा। बट नहीं, फोटो दिखाती हूँ उसमें ना, इनकी नाक और अंकुर, बच्चे की नाक और अंकुर की नाक एकदम सेम है। ना नाक लग रही है, नाक मेरी बिल्कुल नाक मोटी है। देखो आप आप नाक पे ही भाई ना। देखो मम्मी जी, एक आप देखो, एक आप बच्चे की नाक देख ली है ना, अब इनकी नाक देख लो, हाँ हाँ हाँ, सेम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अंकुर मत गैर पे है। दो में नाक पति तो नहीं होने।
नहीं, पतली वो कर ली। नाक- ये नाक मोटी थोड़ी है, पता नहीं। जब क्या कहे आरती, मोटी कहाँ बोल रही हूँ मैं, नाक सेम है। हम ना मैं रोटी बना रही ना इस टाइम पे पट्टा बैठ जाओ हाँ। और कई बार धरती बैठ रहे आलती पालती रहे, ना तो पट्टा पे बैठे हाँ। ना आलती पालती लगा के बैठे, हाँ। इस सब जोर पड़े। और जो कह रहे पता पेटकोट नाड़ा कैड़ा बांध दिया था, इसलिए अंकुर की नाक ऐसे होगी। ए मैंने पागल बना रहे ना ना ना, वो सब तो तभी नहीं। तो मैं कह रही आरती मुड़ा बैठी हो, कुर्सी बैठी धरती मत बैठी है बेटा, नहीं, ये सबसे तो कुछ नहीं होता है। सिर बड़ा हो जाता है बच्चे का। नहीं नहीं, नाक वा अंकुर सिर तो अच्छा है ना, हाँ। अंकुर सिर दिमाग अच्छी है है। ना, दिमाग पर दिमाग का उससे नहीं है, शेप सिर से। जितना बड़ा होता जैसे बच्चा होता है, अगर लड़का होता है जैसे अब माँ पे गया तो किस्मत वाला होता है, अच्छा। लड़की आप हुई पे है तो बाप पे जाएगी तो वो किस्मत वाली होगी, उल्टा मतलब। ये आप पे तो है पूरे, इनकी हाँ तो तो शक्ल किस्मत वाला अंकुर, वही शक्ल आप पे है। हाँ, अंकुर है किस्मत वाला अंकुर था। हम्म। जो अगर बाप पे जाएगा ना, लड़का बाप पे गया तो वो किस्मत माँ पे जाएगा तो वो है। वैसे देख सुना है मैंने कि हाँ, बता। लड़कों की शक्ल ना माँ पे थोड़ी जाती है वैसे। नहीं, मेरे पापा से भी मिलती है। कहाँ? नहीं। पापा पे थोड़ी मिलती है, थोड़ी बहुत नहीं, शायद। कहाँ क्या पापा मिलती है? पे मिलती है। नहीं, क्या मिलती है बताओ? पापा जी पे नहीं बोल मिल, सकते हो कि पापा मेरे पापा है। नहीं वो नहीं हाँ नहीं तो पता लग जाए तो शिवानी को बता देंगे तो हाँ। आप बेटी आप बेटी आंखों से कह हाँ, नहीं सकते तो पता लग हो, जाए। आंखों से कह सकते हो। आंखें तो छोटी हैं। अंकुर की आंखें छोटी कहाँ, पापा की छोटी आंख, हाँ बट आपके जैसे आंखें नहीं है, बाकी फीचर्स तो हैं। पापा पे हाँ बस बता मैं अंकुर पापा को हाँ, बताता हूँ आंखों थोड़ा सा। आंखों से कह सकते हो, इतने भी छोटे नहीं है पापा जी, बट आंखों से लगता है। बाकी पूरे नैन नक्शा आपके मम्मी पे हैं बिल्कुल। ये मेरे पे ये तो जब पैदा हुआ, बिल्कुल। मम्मी कहता रही ऐसा था अंकुर रूई का फुआ, हाँ रूई जब अंकुर जाता तब कहती मैं रोती मम्मी हम जा 2 महीने हाँ, रहे मम्मी घर हाँ। जाके जब एयरफोर्स में आई बच्चा हाँ। कहते कि हमें भी जाना है छुट्टी, हमें भी जाना है, हमें भी नानी के घर जाना है दादी के। हम्म। तब दादी के थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, फिर हम वहाँ मम्मी के पापा हमारे बैंक में हैं जब हम्म। तो वहाँ जाते तो ये हमारे थे, मम्मी से बहुत कहता, मम्मी से मेरी से मम्मी काली है ना मम्मी कहती तू मेरी शादी करेगा अंकुर, तो कहती नानी आप ना काली हो आपके बाल सफ़ेद है, तो मम्मी कहती कोई बात ना बेटा मैं पाउडर लगा लूंगी और मैं बाल काले करूँ फिर करेगा, हाँ फिर कर लूंगा मेरी मम्मी से। जब मैं रह के जाती मम्मी ये कल कहते रही ऐसा है इतना सुंदर रूई का फुआ रहे ना ऐसा सफ़ेद बुक कोई बच्चा ना हुआ। जब ये चला जाता मैं ऐसे फोटो देख देख के रोती, मेरे बेटा गया मेरे बेटा जब मम्मी हम ही थे तो ये मेरा अंकुर गया, मैंने कहा हाँ मम्मी हम रह गए तो इसलिए ज़्यादा मम्मी वो करेंगी, मैं कहा तू रह गई तो 2 महीना अच्छा लगे था तो चली जा गई तो मेरे को यही बस मैं अंकुर बहुत याद करेगी। अभी तो खैर अब तो वो तो पढ़नानी हो जाएंगी, मम्मी हाँ पर नानी हो जाएंगी। पढ़नानी हो जाएंगी। एक बार अंकुर ने क्या करा, शिवानी अलमारी में घुसरी, याद है अंकुर मम्मी के यहाँ? मेरे तो सिलेंडर में भी आग लगी। हाँ, दिवाली वाली सिलेंडर मम्मी में का भी ना, लगा दी? हाँ ये इसने गोरखपुर में भी लगाई, मैं भागी ऊपर बिजली से। के तार खुले होंगे ना, हाँ। जामुन पे छूता था। हाँ देखने के यार लिए। बड़े साल मैंने एक बार क्या किया, ध्यान सारे- रखियो। बच्चा ऐसा हो गया ना दिमाग। एक बार हम जहाँ जिस घर में रहते थे ना बिल्डिंग में, वहाँ सबके टायर पंक्चर कर दिया मैंने। अरे एक बाप हमारे छोड़ रे। के। बड़े दुष्ट थे आप। और फोन लेके ना फोन इतना बावला सबके यहाँ फोन कर देवा था। फिर एक दिन किसी ने पता कहाँ से पता कर ली कि भाई ये हमारे दरवाजे पे ना गोरखपुर में 3 बाइक पे आ गए, 2 बाइक पे 3 आदमी। अच्छा हाँ तो मैंने अंकुर पीछे कर दिया, मैंने कहा हाँ भैया भाई फोन करता कोई, मैंने की नानी कोई ना बच्चा है भैया ना पता होगी। तब याद है अंकुर गोरखपुर में और अंकुर आदमपुर में तो ये था सबकी साइकिल पंचर कर दिया था, स्कूटी में सबके में हवा मतलब पंचर नहीं हवा सुई मार के पंचर और हवा निकाल देता सबकी। और अपने पापा की साइकिल में कोई तभी तो पंचर पकड़े नहीं, गए। जब भी तो पकड़ा गया चला के ना इसमें दिमाग में कि अपने पापा भी पकड़ लेता, पापा का भी निकाल देता हवा। इसने अपने पापा की ना निकाली, उन्हें कई दिन यही देखी कि बस एक आदमी की नहीं निकलती है बाकी सबकी निकलती है। पता नहीं कब में पहुंच जाता, सबकी निकाल लिया था हवा, साइकिल की, स्कूटी की, स्कूटर की, सबकी हवा। फिर पकड़ा गया, फिर मैंने पूछी, मैंने कहा अंकुर हाँ मैं तो अपने पापा के भी निकाल देते पकड़े ना बेइज्जती करवा दी तो हमारी। और एक दिन क्या था, दिवाली का दिन था और वहाँ पे जाके मम्मी के 1-2 कपड़े उस पर रखे थे, अंदर कमरे में रखा सिलेंडर, तो उस पर ना 1-2 कपड़े तय बना के रखा कि मम्मी ने, इसने जाके बम रखा उसके ऊपर बम और झटी आग लगा दी। ओ आग लग गई भरे सिलेंडर पे। हाँ फिर मैंने फटाफट वो बुझाई वहाँ पे, मैंने की मम्मी कह रही आता ही मरवा देता सब है सॉरी। एक बंदे से गिरा था नीचे। और ये पता है इसके तो बहुत है वो अगर ऐसा शरारती कांड नहीं है ये तो पूरे। ये ऊपर से गिरा ईंट पे इसका पैर पड़ा, सबसे ऊपर 4थी मंजिल पे चढ़ रहा। हाँ उस पर ईंट पे, चिनाई ईंट की होती, मिट्टी की होती थी ना, बारिश हुई उस पर ईंट पे पैर पड़ा तो जो मिट्टी वो सरक गई, वो सीधा नीचे आया। ये बाबा बैठे बचा लिया। घास थी ना वो था वो भैंस बांधने वाली जो वो नहीं रहती। अरे वो तू वहाँ की बता रहा है, आदमपुर। आदमपुर की। हम धूप में बैठे छत पे, तो मैं ये छत पे खेल रहा, मैं शिवानी साथ बैठी थी, मैंने सब और बैठी थी एयरफोर्स वाली किराए पे रह रहे थे। फिर मैंने कही मैंने कि मम्मी मैं खेल रहा हूँ, मैंने खेल ले, मैंने वो थोड़ी वहाँ पे क्या था पंजाब में वो छत के ऊपर ना भूसा बिछा दे भाई, छत ना रहे भाई भूसा डाल दे भाई, वो जो बड़ी बड़ी भूसा रहे बड़ा बड़ा, तो ये लगता छत है। अब ये खेलता खेलता गायब हो गया वहाँ से। ये उस भूसा के ऊपर गया और सीधा भूसा से नीचे गया, वहाँ भैंस बंध रही, गाय भैंस उनकी वो थी लड़ामनी जिसमें वो भूसा खाती है और जिसपे वो बांधते वो बोलते उसे डंडा से क्या बोले मैं भूल गई, खूटा
वो तो ये सिर भी ना बजा इसका खूटे पे, बच गए? लोहे के खूटे वूटे पे गिरा जाके। और जब ढूंढ बचाई और मैं कह रही अंकुर तो यहाँ कहाँ गया, थोड़ी देर बाद जब उनके जहाँ गिराया जाके वो वहाँ पर सीटी लगा के ऊपर लेकर आ रहा चढ़ा के, ये आगे आगे वो पीछे पीछे। तब उसने बताई कि आप यहाँ बैठी हो, आपका बेटा बच गया। हे भगवान, मैंने ये कहाँ गिर गया, बोला छत पर घुसा उसमें से नीचे निकल गया। अब इतने कर्मकांडी थे यार, अगर बच्चा ऐसा हो गया ना मैं तो दिमाग बाप। खराब हो जाएगा, बाप रे। और एक दिन क्या शिवानी मम्मी की अलमारी में घुस रही, छुट्टी आई मम्मी की अलमारी में घुस रही, थोड़ी सी ऐसे घुसी हुई थी गोदरेज की अलमारी में, पतली तो थी, हाँ। ऐसे घुसी हुई थी। इसने क्या खेल खेल में वो दोनों पल्ले पकड़ कर बंद कर दिया हाँ अलमारी में शिवानी को। हाँ। और अब बंद हो गई, अब इसे खुले ना वो, और वो अंदर चिल्ला रही, हाँ। थोड़ी देर होता मर जाती तो बंद हो गई, मर जाती है, हाँ। मैंने की अब ये खुले, मैंने से अंकुर पिटाई करी, मैंने के मरवा दी तूने, मैंने की अब बता कैसे खुला, ना मम्मी से खुला ना मेरे से, किसी से ना खुले, वो अलमारी का लॉक ऐसा बंद हो गई। वो पता ना भगवान, वो कह रही ना इनके साथ राम जी भी चल रहा था, फिर पता ना कैसे करके अलमारी खोली, थोड़ी पसीने में ना कैसी घबराई, तो मैं शिवानी निकाली, मैंने देखी होश में कि ना बंद कर दी। खेल खेल मतलब अपने वो ना करके बंद करी कि भाई मैं सब कर रहा हूँ, मतलब बच्चे को खेल बता रही हूँ, उसका कर दिया। मैं तो सोच रही हूँ कि बच्चों को कैसे काबू में किया जाए। और एक दिन दोनों बहनों के बैट मारा, बैट? खेलते समय बैट मारा शिवा की, यहाँ से वो फाड़ दिया उसके पूरा होट वोट, इसने नाक शिवा की जो बड़ी हो रही है ना, इसने बैट मारा। बैट में वो ना वो वाला बैट नहीं, कपड़ा धोने डंडा होता है। अच्छा, ये मम्मी के यहाँ जा कर कुछ कहते थे ना वो याद है आपको, थोड़ी फाड़ी इसकी यहाँ से। वो याद है नीचे वॉश मशीन तोड़ दिया था नानी का। हाँ मम्मी का वाश डंडे से। हे भगवान, बड़े दुष्ट थे यार, ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए। और एक दिन क्या है उस पे इसकी बात बता रही, खुराफाती फोल्डिंग सुन बेड, रहा है, सब सुन रही है सब। फोल्डिंग बेड खड़ा कर रखा आरती, नवा के मैंने की बाहर भेजा, मैं बाथरूम में नवा रही ने, पहले मैंने ये भेजा, मैं क्या कुछ जा, ये पता ना क्या करके फोल्डिंग बेड पे चढ़ गया, खड़े पे जैसे फोल्ड कर खड़े कर दे ना, और वो फोल्डिंग बेड लुढ़क गया, और जैसे ही लुढ़का ना फोल्डिंग बेड, इसके यहाँ पे चोट लगी, ठोड़ी पे, ठोड़ी फट गई। और फिर पापा ने मेरी ये क्लास ली, बहुत बुरी वाली लड़ाई करी, देखती नहीं है बच्चों को, देखती नहीं है। अरे मैं क्या करूँ, मैं तो नवा रही हूँ अंदर, बाहर देख। शरारती बच्चा। और एक दिन ऐसे ही गया, हाँ एक दिन ऐसे ही गया मम्मी के यहाँ पे उतर के, हम कपड़ा धो रहे नीचे बैठ के, जब मशीन मशीन आई हाथ से धो रहे, यार और ये सब सीढ़ी चढ़ के जा सुन के रहा है, ऐसे ही ना हो जाए। सीढ़ी चढ़ के जा रहा है, एक सीढ़ी पैर रखने के बजाय मैं रखता वहां रख के, पता ना नीचे पे ही पैर पड़ गया, और ऐसा गिरा, यहाँ टाँके आई है ना अंकुर के, ये आँख बच गई। ऐसे ही निक्कर में आधा नंगा पंगा जैसे नहाने के लिए घूम रहा था, ऐसे ही लेके गए, तब टाँके लगे आँख में। और फिर मैंने अंकुर बड़ा उससे भाला में कह रही हूँ। तो अब हम इसके बाद खेल खेल में रहे, बेबी हो जाए तो फिर हम मंदिर तो जाएंगे ना। सब बेटा वो हवन होगा 11 दिन के बाद में, वो पंडित जी से निकलवाना पड़ेगा, 11 दिन का है, 21 दिन का, वैसे 11 दिन में कर देना चाहिए, शुद्धि हो जाती है, तो 11 दिन बाद हवन होगा, उसमें मायके से कपड़ा, अगर लड़का है लड़की कुछ भी, छूचक आता है, छूचक जानता है तो उनको, जो बेबी के कपड़े आते हैं, सब परिवार जो कपड़े आते हैं वो छूचक बोलते हैं, हमारे ये लोग भी जानते होंगे, मैं भी लेकर गई शिवानी का छूचक, अद्विक के टाइम भी गए हैं, हाँ अद्विक के टाइम भी गई हूँ मैं, और जिया के टाइम भी गई हूँ, छूचक लेके गई स्पेशल उनके यहाँ पे। हवन के टाइम पहुँच गई मैं, अद्विक के टाइम तो हवन वाला टाइम पहुँच गई, जिया के टाइम भी पहुँच गई थी, तो छूचक लेके जाते हैं। उस टाइम ना लड़की अपने मम्मी यहाँ की साड़ी पहनती है, वही पहन के बैठती है हवन पे, बच्चे को भी कपड़े वही पहनाए जाते हैं, वहाँ से आएंगे छठी वाले दिन, हाँ छठी वाले दिन भी वही होते है जो है ना। फिर हमारे यहाँ ना अगर लड़का होता है तो कुआ पूछता है, हमारे यहाँ रिवाज है, बहुतों के नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज है कुआ पूजने का। अगर भाई भगवान ने लड़का दिया, बाकी लड़का लड़की सब बराबर है, हाँ भाई लड़का लड़की सब बराबर है, भाई अगर लड़का हुआ है तो भाई लड़के के टाइम में जो वही रीति रिवाज वो बता रही हूँ, कुआ पूछता है। तो उसमें क्या है, कुआ पूजने पहले 5 दिन के गीत रखे जाते थे, खापे रखे जाते मेहंदी के वो दीवार के ऊपर, तो 5 उस पर 5 साड़ी रखी जाती हैं, फिर 5 दिन गीत गबते हैं, फिर उसके बाद में कुआ पूजन होता है, कुआ पुजवाते हैं, फिर खाना वाना होता है, बड़ा मतलब फंक्शन टाइप होता है इसमें ये होता है। लेकिन आजकल टाइम किसी के पास नहीं है, तो देखते हैं हम, अगर भाई लड़का सा हो गया तो फिर कुआ पूजन तो हमें करवाना ही है, ये तो हमें पता है। फंक्शन भी करेंगे, बच्चा भाई कोई भी बच्चा होगा, बेटी बेटा कोई भी होगा, फंक्शन भी रखना हमें, बिल्कुल बस वो ये बस ये करना है जो, बस लड़के के टाइम में गीत नहीं गबते हैं, लड़की के टाइम में लड़के के टाइम में गीत गवाएंगे, हम लड़की भी गा लेंगे, जच्चा, हम हमारी आरती कह रही है हम लड़की के भी जच्चा गाएंगे। हाँ गा देंगे क्या? जच्चा गबती है, जच्चा जानती हो? जच्चा बच्चा मतलब हाँ जो माँ जच्चा बच्चा, हाँ। वो कौन गाता है? हम ही गाएंगे, हाँ। पड़ोस वाले बुलाए जाते हैं, हाँ। फिर वो हैं, अरे चाची लोग होंगी, अरे काय चिंता करे भैया, हम ही बहुत है गाने वाले, हम ही तगा लेंगे बहुत सारे। फिर 2 चाची बैठी है, बब्बल मौसी हैगी, और जब भैया और है रागनी मामी जी वो गावे तो है ना, पर गवा देगा साथ में जो है, और आरती की मम्मी है, भाभी सब मिल के गा लेंगे, हो जाएगा परिवार है। हाँ तो और क्या, हिंदी आए तो गाई देंगी। हाँ सब परिवार है क्या, हाँ वो तो खैर गाने के हैं कौन सा डाली डाली पहना ना, डाली डाली पहना वो तो जिक्री है, डाली डाली ये तो पहना, आपका तो शादी में चला था आपके। हाँ डाली डाली तो फिर पहना। कुल देवता के लिए जाना है ना,
हाँ फिर जाना पड़ेगा बेटा, वो जब ना बाल उतरवाने का टाइम आएगा ना, अक्टूबर में आएगा। अच्छा। जब देवी के वो आएंगे उससे नवरात्र पहले नहीं जाना ना। है, कुल देवता के दर्शन नहीं करने हैं बच्चे के ना, साथ? उस टाइम जाएंगे बेटा, उस टाइम लेके जाएंगे। अभी नहीं जाना बीच में? ना अच्छा, तुरंत नहीं जाते? ना कुल देवता में ना ना दर्शन ना वाले में? जब इसके बाल उतरवा जाएंगे ना अक्टूबर में, नवरात्रि आते हैं ना, जब अंकुर के तो मार्च में उतरवाए थे होली पे, अच्छा। तो अंकुर के घर में उतरवा दिए, फिर मैं अंकुर को लेके गई वहाँ पे करवाए थे, होली पे उतरवा दिए थे। हाँ। तो चाहे वहाँ उतरवा लो, वहाँ भीड़ बहुत रहे, लेकिन घर में उतरवा लेते हैं। हम्म। फिर वो साथिया वातिया रखा शिवा का, वहाँ नर्मदा में उतरवा के लड़की का, तो फिर वहाँ पे वो कर ले जाएंगे बाल बाल, या वहाँ उतरवा लेंगे जैसे भी है ना, शीतला माता पे जाते हैं हमारे बाल उतरते हैं जैसे अच्छा वहाँ पे, अच्छा, हाँ वो तो बगल में ही है। हाँ, तो शीतला माता पे जाएंगे तब वहाँ पे। सही। उसमें भी बुआ की गोदी में जाता है बच्चा, अच्छा। बुआ गोदी में रहेगा बच्चा, हम्म। तब उसके वो जो बैठता है बार बार बैठता है, जो नाई होता है, हाँ, हाँ। वो बाल उतारेगा गोदी में ही। फिर वो लोई वोई, आटे की लोई, सरसों का तेल, हल्दी, कुछ कुछ हमें घर से लेके जाना पड़ेगा। हाँ। तो फिरता है ना उस सिर पे। कहते हैं अगर जब बाल उतरवाते हैं, अगर बच्चा रोने लगे ना, हाँ। तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, पर बच्चा तो रो ही देता है लगभग। शिवा मामा के लिए भारी होता है। अच्छा। हाँ, तो शिवानी का वो जिया रो पड़ी लास्ट में, पहले ना रोई, अच्छा। फिर वो बहुत जोर से रोई, तो फिर शिवा कह रही, वो कह रहा है, वो नहीं बोले, वो बाल उतारा, वो कहने लगा कि भई ये ना रोती तो अच्छा था, भाई ना रो तो बच्चा, मैंने क्या बच्चा को गुदगुदी हो रही होगी, कहीं पे लग रहा हाँ, होगा, irritate तो होता है रोएगा ना भाई। रोएगा तो, हाँ। फिर वही आटा, फिर वहाँ मछली का जो जोड़ वोड़ होता, पहले तो जोड़ था पूरी लेके बना के, हाँ। पूरी के बीच में हाँ। बाल दबा दिए, फिर वो जोड़ के बीच में गारे में गारा होता है, हाथ से हटा के फिर वहाँ दबाया था अच्छा। अंकुर के यहाँ पे। चलो, ये तो अब हमें अच्छा है ना, सब पता है अब कि क्या हाँ, होना ये है होगा ना। वो, अभी तो बस ये हवन होगा बेटा। हाँ, अच्छा। अगर लड़का होगा तो कुआ पूजेगा, ठीक है, ठीक है। और कुआ पूजने में भी बाबा की जूती पहन के जाई जाती है भैया। मैंने कि बाबा तो जूती ना पहने, क्योंकि उस टाइम बहुत बहुत बुरा वो बनाते हैं कई बार ना, कई मतलब दिमाग की धारणा अपनी, औरतें बहुत गंदी भी होती हैं बहुत सारी। वो कई बार क्या है, जैसे भाई जच्चा जा रही है कुआ पूजने के लिए, तो उसकी एड़ी के पीछे एड़ी रख देती है, दबा देती है इस एड़ी को। अच्छा। अगर ये एड़ी दब जाती है ना तो सही नहीं होता, बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए बाबा की जूती पहनाते, पहले जूती पहनते थे ना, जूती या पीछे से भी जूती यहाँ तक ढकी रहती थी ना पैर तक, तो इसलिए। और उस जच्चा के पीछे उसकी नंदवन चलती है साथ में, पीछे साइड में, कोई दूसरे पैर ना रख दे, ये बहुत वो देखा जाता है कुआ पूजने के टाइम पे बेटा। अच्छा। तो ये कह रहे मैं तो तुम आरती का ध्यान रख लियो, मैंने कि मैं तो कहती आरती के पीछे चलूंगी, मैंने कि मैं कहीं ना जाने वाली। पूजा कहाँ जाता है आपका अभी? हमारा तो गीता भवन पूजा, हमारा तो गीता भवन में है। और तो पहले मेरे टाइम पे कहाँ पूजा था आपने? वो झाड़ में है ना, झाड़ से आप कहाँ है? वो तो पता लग जाएगी। अभी वो तक तो चाची से पूछ रीति रिवाज लेंगे सब ना। पूछ लूंगी मैं, वो तो पता लग जाएगी बेटा। अच्छा फंक्शन करेंगे बढ़िया वाला। अब जैसा भी हो, जब इतना हमने सब कुछ तैयारी कर लिया, मम्मी से सारा कुछ पूछ लिया है। हाँ, सब बता अब दिया। ये है कि अच्छे से हो जाए, तो हम सारी चीज़ें दिखाएंगे अपने सब्सक्राइबर्स को, हाँ। एक एक चीज़, सारे फंक्शन अच्छे से। और चलो अंकुर बोला। कर लो पैकअप, हाँ। फिर इसको बनाना भी पड़ेगा ना। हाँ, इसको तो काटना भी और पड़ेगा। हमने ये वीडियो डाली है ना, ये ब्लॉग डाला है जो, और आपकी मनपसंद का डाला है, जो आप जब क्वेश्चन आंसर करें, जो कमेंट करें उसका, और सब जब डिलीवरी का जैसे जैसे जो अपडेट है वो सब बताते जा रहे हैं हम, और आप देखना आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। और मुझे पता है पसंद आएगी, मुझे पता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगी आपको। मेरा हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को, मेरा और मेरा बेटा बहू का जो चैनल है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। आप भी बोल दो बाय। बाय। दे दूं? अब इसको कर दो, मैं चल भारती मैं जाऊँगा बेटा, मेरे बहुत देर से। और हमने ये वीडियो डाली है ना, ये ब्लॉग डाला है जो, और आपकी मनपसंद का डाला है, जो आप जब क्वेश्चन आंसर करें, जो कमेंट करें उसका, और सब जब डिलीवरी का जैसे जैसे जो अपडेट है वो सब बताते जा रहे हैं हम, और आप देखना आपको बहुत पसंद आएगी, ठीक है। और मुझे पता है पसंद आएगी, मुझे पता है, ऐसा नहीं है नहीं आएगी आपको। हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो हमारे चैनल को, मेरा और मेरा बेटा बहू का जो चैनल है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। आप भी बोल दो बाय। बाय। दे दूं? अब इसको कर दो, मैं चल भारती मैं जाऊँगा बेटा, मेरे बहुत देर से